नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज पुनः हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर से एक पार्सल आया हुआ है। इस समय जो है कुछ ज़्यादा ही पार्सल आ गए। अभी 2 पार्सल और आने बाकी हैं। तो और वो दोनों जो हैं, एक भोपाल से आएगा और एक बनारस से आएगा। ये जो पार्सल आपको दिख रहा है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, ये जो पार्सल है ये भी बनारस से ही आया है। बनारस में जो गीता प्रेस की अधिकृत दुकान है वहाँ से आता है। तो जब भी हम गीता प्रेस गोरखपुर की जो वेबसाइट है, गीता प्रेस गोरखपुर बुक शॉप .com ऐसा है, तो जब भी हम यहाँ से कोई ग्रंथ मंगवाते हैं तो वह गोरखपुर से नहीं आता है, वह आता है बनारस से। क्योंकि बनारस में इनका जो है बहुत बड़ा एक शॉप है जहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। पूरा वेयर हाउस कहिए, स्टोर कहिए या कुछ भी कहिए, वहीं से सारा कार्य किया जाता है। वहीं से हर जगह जो है ग्रंथ भेजे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस पार्सल में, इस पैकेट में कौन कौन से ग्रंथ आए हुए हैं। तो जल्दी से इस पार्सल को खोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रंथ आता है तो हमारी उत्सुकता बहुत अधिक हो जाती है कि देख लें पहले कि कौन कौन से ग्रंथ आए हुए हैं। खोलने में भी बहुत समय चला जाता है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर से जो पैकिंग है बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग करते हैं, ताकि अगर बारिश वगैरह में भी या पानी वगैरह से भी जा रहा है, किसी प्रकार से कुछ लग जावे तो खराब ना होने पाए। देखिए, ये ऊपर से एक कागज की लेयर अच्छे से लगा देते हैं और इसके बाद पूरा प्लास्टिक से फिर से भरा हुआ है। ये देखिए, पुनः जो है प्लास्टिक से भरा हुआ है और इसके बाद अंदर भी जो है 2 कवर लगे होंगे। अक्सर जो है हमने देखा है कि गीता प्रेस गोरखपुर से जब हम ग्रंथ मंगाते हैं ऑनलाइन, तो इसी तरह से जो है ऑर्डर आता है। पुस्तक अच्छे सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए, ये लोग बहुत अच्छी तरह से ये सुनिश्चित करते हैं। ये देखिए, हमने कहा था ना, ये एक और लगा के रखते हैं ताकि जो है अच्छे से ग्रंथ पहुंचे। तो हमने जो है पैकेट खोल लिया है और सबसे पहला ग्रंथ जो है ये हनुमान बाहुक है। पाठ करने के लिए शनिवार का शनिवार हम विचार बना रहे हैं हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए, हनुमान जी के मंदिर में जा करके। तो इसीलिए जो है हमने हनुमान बाहुक मंगाया हुआ है और इसके विषय में जो है हम वीडियो बनाएंगे और इसका अनुभव भी आपके साथ जो है बांटेंगे। इसका मूल्य 7 रुपये है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ हमने हरिपाठ मंगाया हुआ है। हरिपाठ के विषय में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। महाराष्ट्र में जो है हरिपाठ का प्रचलन बहुत अधिक है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी जो हैं, उन्होंने हरिपाठ की संरचना की है। ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के बहुत दिव्य संत हुए और उन्होंने गीता पर एक अद्भुत टीका की है जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी। हम उसका कभी कभी स्वाध्याय करते हैं और बहुत ही दिव्य टीका है। तो उन्हीं के द्वारा रचित ये हरिपाठ है। तो ये बांटने के लिए हमने मंगाया हुआ है। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नग जो है, 9 प्रति ये छोटे वाले हरिपाठ की हैं और कुछ प्रतियां बड़े वाले हरिपाठ की भी हैं। इसमें जो है हम आपको दिखाते हैं, केवल इधर से देखेंगे अगर आप तो हरिपाठ लिखा गया है। इसका जो है टीका वगैरह, मराठी टीका वगैरह कुछ है नहीं और 7 रुपए का यह ग्रंथ है। तो 9 प्रतियां हरिपाठ की हैं और यहाँ जो है 3 प्रतियां सार्थ विवरण, ये 3 प्रतियां, क्योंकि उनके पास ये कम थी तो उन्होंने हमको फोन करके बताया कि हमारे पास ये नहीं है, तो क्या बड़ी मराठी हरिपाठ हम भेज दें। हमने कहा ठीक है, भेज दीजिए।
तो 3 प्रतियां आई हुई हैं इसकी, ये बड़े वाले हरिपाठ की। इसमें जो है इसका मूल्य अगर आप देखेंगे तो 20 रुपए मात्र है। इनके विषय में हम बाद में बताएंगे कि क्या है, कैसा है, ग्रंथ कैसा है। अभी सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या आया हुआ है और कितने मूल्य का आया हुआ है। तो 20 रुपए का यह ग्रंथ है। इसमें मराठी टीका ही है, हिंदी में ये नहीं आते हैं क्योंकि यह महाराष्ट्र में इनका प्रचलन अधिक है और वहां के लोग ही अधिक खरीदते हैं, तो ये बांटने के लिए हम लाए हुए हैं। उसके बाद है सती द्रौपदी। ये लगभग 20 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 25 रुपए का यह ग्रंथ है। द्रौपदी के विषय में जो है इसमें बताया गया है, द्रौपदी के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सुघटनाएं इत्यादि हुई हैं, उन सब का इसमें बढ़िया से चित्रण किया गया है। हम जो है इसको अवश्य ही पढ़ेंगे। और उसके बाद है श्री तुकाराम चरित, जीवनी और उपदेश। मात्र जीवनी नहीं है इसमें उपदेश भी है। श्री तुकाराम जी महाराष्ट्र के बहुत दिव्य संत हुए और उन्होंने जो है बहुत सारे अभंगों की रचना की। जैसे उत्तर भारत में संत हुए तुलसीदास जी, उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया इत्यादि की रचना की, मानस की रचना की। इसी तरह से जो है श्री तुकाराम जी महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख संतों में से एक हैं और उन्होंने जो है बहुत सुंदर सुंदर अभंगों की रचना की है। कुछ अभंग तो प्राप्त हैं और कुछ इनको ही अपने जीवन काल में ही पानी में विसर्जित करना पड़ा था। बहुत सुंदर इनका जीवन चरित्र है, तो हम इसको पढ़ेंगे अवश्य। और इसका मूल्य जो है 70 रुपए है और यह हिंदी में है। ऐसा नहीं है कि ये मराठी में है, महाराष्ट्र के संत हैं इसलिए मराठी में नहीं, यह हिंदी, मराठी में भी उपलब्ध है परंतु हिंदी में यह है, इसीलिए हमने इसको हिंदी भाषा में भी मंगाया हुआ है। उसके बाद है सूर विनय पत्रिका। यह सूरदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका है। एक विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा भी आती है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम पर विनय पत्रिका लिखी और सूरदास जी ने भगवान श्री श्याम पर, श्री कृष्ण पर विनय पत्रिका लिखी है। 50 रुपए इसका मूल्य है। बहुत सुंदर इसमें पद लिखे हुए हैं। और उसके बाद है स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी। कई बार माताएं बहनें जो हैं हमसे बहुत सारे प्रश्न करती रहती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिनका हमें उत्तर खोजना पड़ जाता है, तो इसीलिए स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी हमने मंगवाई है कि कभी कुछ इसमें से पढ़ करके उत्तर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मात्र 10 रुपए का यह ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। उसके बाद है संध्या गायत्री का महत्व और ब्रह्मचर्य। यह द्विज जो भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके लिए बहुत अनिवार्य ग्रंथ है संध्या गायत्री के महत्व को जानने के लिए। मात्र 15 रुपए का यह ग्रंथ है। अगर ये सब ग्रंथ आप लेना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। आवश्यक शिक्षा, संतान का कर्तव्य एवं आहार शुद्धि। अब इसको पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, किस तरह से जो है इसमें ज्ञान भरा हुआ है। मात्र 15 रुपए का यह ग्रंथ है। 74 पेज हैं इसमें, हाँ 74 पेज नहीं, 100 पेज हैं लगभग। और बहुत सुंदर यह ग्रंथ होने वाला है, इसको पढ़ेंगे हम। उसके पश्चात भगवान के रहने के 5 स्थान, जय दयाल गोयंदका जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। 10 रुपए इसका मूल्य है। इसके बाद है योग दर्शन, महर्षि पतंजलि कृत जो योग दर्शन है, हिंदी व्याख्या सहित है और इसका मूल्य जो है 30 रुपए मात्र है। योग से संबंधित जो है यह ग्रंथ है। एक योगांक भी आता है, उसे भी पढ़ना चाहिए, हमारे पास है। और एक और है पतंजलि जी द्वारा रचित, उसका वह भी जो है खरीदना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, हमें उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा। बहुत विशद व्याख्या है, पातंजल योग सूत्रम, संभवतः यह उसका नाम है, तो वह भी खरीदना चाहिए। हमारे पास है, हम अभी तक उसका स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं। तो मात्र 30 रुपए का यह ग्रंथ है। इसके बाद है परम सेवा, जय दयाल गोयंदका जी द्वारा
30 रुपए मात्र इसका मूल्य। और ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंदका जी के प्रवचनों से संकलित है, तो इसको हम अवश्य पढ़ेंगे। फिर ये भगवान नाम महात्म्य है, मात्र 10 रुपए इसका मूल्य है। इसमें कुछ ग्रंथ नहीं है, ये राम नाम लेखन की पुस्तिका है। हम लिखते हैं तो मंगा लेते हैं, जब भी इच्छा हुई तो मंगा लेते हैं। मानस शंका समाधान, इसको हमने एक बार पढ़ा हुआ है, हमारे पास यह ग्रंथ था जब हम छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए थे, तो उस समय हमारे पास यह ग्रंथ था और हम इसको पढ़ते थे। बहुत सुंदर ग्रंथ था। अब यह हमारे पास नहीं है, पता नहीं, संभवतः हमने किसी को दिया है और वापस वह प्राप्त नहीं हुआ हमको। तो 30 रुपए इसका मूल्य है। और जयराम दास दीन, इसमें जो टीका टिप्पणी हुई है जयराम दास दीन जी ने की है, बहुत सुंदर विशद चर्चा है। हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे और इसके एक एक प्रकरण पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत सुंदर यह ग्रंथ है, मात्र 30 रुपए का, संभवतः 30 रुपए ही, भूल जाते हैं हम, हाँ 30 रुपए। उसके बाद आता है व्यवहार दर्शन पीयूष, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यह ग्रंथ मात्र 20 रुपए का है। और ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी इसके लेखक हैं, अथवा उनके प्रवचनों से ही जो है संग्रहित किया गया होगा। तो व्यवहार दर्शन पीयूष ये ग्रंथ हो गया। उसके बाद है देवर्षि नारद, ये देवर्षि नारद जी का एक भक्ति सूत्र भी है, नारद भक्ति सूत्र, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और एक यह देवर्षि नारद जी पर इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जो है बढ़िया एक निकाला है, 30 रुपए का। चतुर्वेदी पंडित श्री द्वारका प्रसाद शर्मा एवं श्री इंद्र नारायण द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। और अध्यायों पर है, संभवतः इसमें जो है ना उनके विषय का सब कुछ वर्णन किया गया है। मन नहीं मान रहा, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। बहुत अच्छा यह ग्रंथ होने वाला है। देवर्षि नारद जी पर कोई विशद ग्रंथ नहीं है, तो यह एक ग्रंथ हमको दिखा तो हमने सोचा। आविर्भाव और पूर्व जन्म की कथा है, नारद नाम का शब्दार्थ है। और देवर्षि नारद का ज्ञान गरिमा, उनके उपदेश, उपाख्यान, सिद्धांत और रचे हुए ग्रंथ, आदि कवि वाल्मीकि के 16 प्रश्न और देवर्षि नारद के उत्तर, पांचरात्र और देवर्षि नारद, नारद पांचरात्र की सात्वत संहिता, पांचरात्र की प्राचीन परंपरा और उसका संक्षिप्त विवरण, देवर्षि नारद जी के ज्योतिष संबंधी अपूर्व विचार, त्रिस्कंध ज्योतिष की प्राचीनता, समस्त आर्य ज्योतिष पर देवर्षि नारद के ज्योतिर्ज्ञान की छाया, महाभारत काल में देवर्षि नारद का महत्व, वाह अद्भुत। यह ग्रंथ बहुत बढ़िया होने वाला है। विचार बन रहा है कि पहले इसी को पढ़ा जाए, बाकी जो है स्थगित कर दिया जाए। बहुत सुंदर यह ग्रंथ होने वाला है। इसका मूल्य तो हमने आपको बताया ही है, संभवतः 30 रुपए इसका मूल्य है। और इसके बाद है श्री एकनाथ चरित्र, यह भी हिंदी का ही ग्रंथ है। महाराष्ट्र के संत हैं श्री एकनाथ जी। भागवत पर इन्होंने जो है, श्रीमद् भागवत जो है, तो उस पर इन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखी हुई है, एकनाथी भागवत या ऐसा कुछ कहते हैं। बहुत सुंदर वह भी टीका है। मराठी भाषा में तो उपलब्ध है गीता प्रेस गोरखपुर में, परंतु हिंदी भाषा में उपलब्ध है या नहीं इस विषय में जो है हमको जानकारी नहीं है। तो श्री एकनाथ जी का चरित्र है। यह कितने का ग्रंथ है? संभवतः 30-35 रुपए का, 35 रुपए इसका मूल्य है। और उसके बाद है श्री सूरदास जी विरचित श्री सूर रामचरितावली। सूरदास जी ने भगवान श्री राम के ऊपर भी जो है कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ नहीं बहुत पद लिखे हुए हैं। पूरी रामचरितमानस एक तरह से जो है उन्होंने पद के रूप में संग्रहित करके रखी है। अनुवादक इसके सुदर्शन सिंह हैं और 40 रुपए इसका मूल्य है। इसके बाद है पार्वती मंगल, गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित यह ग्रंथ है और इसका मूल्य मात्र 7 रुपए है। यहाँ वैराग्य संदीपनी एवं बरवै रामायण,
ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत है। इसको हम बस पढ़ना चाहते थे, कभी पढ़े नहीं, पढ़ना चाहते थे, इसके लिए जो है हमने इसको मंगाया हुआ है। और इसका मूल्य जो है देखते हैं, 10 रुपए होना चाहिए, 7 रुपए, मात्र 7 रुपए इसका मूल्य है। उसके बाद है जानकी मंगल, यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित ग्रंथ है और 10 रुपए इसका मूल्य है। इन ग्रंथों में क्या है यह जो है हम आगे आपको अवश्य बताएंगे। इसके पश्चात हम कैसे रहें, यह एक ग्रंथ आता है और इसका मूल्य 15 रुपये मात्र है। और पंडित श्री लाल बिहारी जी मिश्र इन्होंने लिखा है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि पंडित श्री लाल बिहारी जी मिश्र जो हैं, इन्होंने गीता प्रेस की वर्तमान में जो है बहुत एक अच्छी पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इन्होंने ही वह नित्य कर्म पूजा प्रकाश का संकलन, संशोधन अथवा लेखन कार्य किया है। बहुत सुंदर वह ग्रंथ है। आपको वह ग्रंथ अवश्य मंगा करके पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। तो लाल बिहारी जी मिश्र का है, तो हमने सोचा कि इसको भी एक बार मंगा करके पढ़ें, देखें कि उन्होंने अपने क्या उद्गार इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद यह गीता दैनंदिनी इस वर्ष मतलब जो आगामी वर्ष है 2026, उसका यह वो है डायरी है। हम हर साल मंगाते हैं अपने लेखन कार्य हेतु, तो इसलिए जो है ये मंगाया हुआ है। इसका मूल्य 125 या 135 रुपए कुछ है। देखते हैं हम, इसमें लिखा नहीं है संभवतः। इसमें लिखा नहीं है। इसका मूल्य लगभग इतना ही है, 135 या 125, इतना ही इसका मूल्य है। इसके बाद आता है आदर्श चरितावली, चुने हुए 16 आचार्य, मत प्रवर्तक तथा युग नायकों के चरित्र। ठाकुर सुदर्शन सिंह द्वारा यह निर्मित किया गया, आर्ट पेपर में है और चित्र सहित है। और बताएंगे हम किसी दिन, दिखाएंगे इसके विषय में भी। 35 रुपए का यह ग्रंथ है। आदर्श संत, संत शिक्षा, चुने हुए 16 संत, महात्मा, योगी और साधकों के चरित्र, ठाकुर सुदर्शन सिंह का ही है और वही आर्ट पेपर है। और सभी संतों का जो है इसमें योगी साधकों का चरित्र इत्यादि है। 35 रुपए इसका भी मूल्य है। इस ग्रंथ को जो है हम बहुत दिनों से देख रहे थे, परंतु कभी इसके विषय में शोध कार्य नहीं कर पाए। जब इस बार ऑर्डर कर रहे थे, तो हम जब भी ग्रंथ ऑर्डर करते हैं तो युग कल्याण में देखते हैं। तो इस बार हमने भागवत नवनीत के विषय में देखा कि भागवत नवनीत है क्या। नवनीत का अर्थ तो हम समझ गए कि मक्खन के रूप में है, भागवत का मक्खन, परंतु भागवत का सार कहिए इसको, परंतु इसके लेखक कौन हैं, क्या विषय इसमें लिखा होगा, इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं थी। परंतु जब हम ये नाम पढ़े, संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, वर्तमान में अभी तो इनका शरीर नहीं है, परंतु इनका जो जीवन चरित्र रहा इतना आदर्शपूर्ण है, ग्राह्य है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। जितने भी प्रवक्ता हैं, जो भी भागवत पर, रामायण पर, मानस पर प्रवचन करते हैं, उन सब के ये आदर्श हैं। श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज, कभी हम इनके जीवन के विषय में आपको बताएंगे। बहुत गरिमामय इनका जीवन रहा। अपने जीवन में इन्होंने कभी भी भागवत पर प्रवचन करने का या किसी के यहाँ भागवत कराने का शुल्क नहीं लिया, दक्षिणा नहीं ली। ऐसे संत थे, गृहस्थ संत थे। छोटा सा किस्सा बताते हैं कि जब इनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ तो बड़े बड़े सेठ साहूकार इनके शिष्य, परंतु इनके पास उस समय दाह संस्कार में जो श्राद्ध कार्य इत्यादि किया जाता है उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तब इन्होंने अपनी पत्नी के नाक फूल, कान फूल, हाथ कानों में पहनते हैं ना जो कुंडल इत्यादि, नाक में नथनी इत्यादि, उससे उसको बेच करके इन्होंने जो है उनका श्राद्ध कर्म इत्यादि किया था। तो इतने दिव्य संत हैं बोलेंगे, क्योंकि भले ही इनका शरीर नहीं है, हमारे लिए तो आदर्श ही है। बहुत बढ़िया इनका जीवन चरित्र है, कभी और विश्लेषित बताएंगे आपको। भागवत नवनीत बहुत सुंदर ग्रंथ होने वाला है। ये 230 रुपए का यह ग्रंथ है। हार्ड है, कवर इसका बहुत हार्ड है
और अच्छा खासा मोटा भी है, लगभग 2 इंच मोटा है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। तो ये है, आशा करते हैं कि हमारा ये ग्रंथ संग्रह जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये सारे ग्रंथ आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो हमसे मंगा सकते हैं, परंतु हम यही प्राधान्यता देंगे कि आप गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से मंगाइए। आपको इन ग्रंथों में से किस ग्रंथ पर वीडियो चाहिए, इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। आप हमें इस विषय में भी बताइए कि इन सब में से कौन सा ग्रंथ आपके पास पहले से उपलब्ध है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के दिव्याति दिव्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम।